Today's session will not actually depend on the disease, but yes, it is correlated with disease. आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ और उसका इंटरप्रिटेशन हर आदमी के लिए हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन मेरी नज़र में जो इंटरप्रिटेशन होगा उसके बारे में आपको ज़रूर समझाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के लास्ट में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो या फिर वो जो थीम मिलेगी वो ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फर्दर अपडेट्स के लिए, सो कॉल्ड हेल्थ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ एक मेढक की है। एक्सपेरिमेंटल कहानी है जिसके रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। एक बाउल है, उस बाउल में पानी को कॉन्टिन्यूसली गर्म कर रहे हैं और उसमें उस मेढक को रख दिया गया है। बाउल थोड़ा सा बड़ा है। मेढक के पास धीरे धीरे करके मेढक को गर्मी लगनी शुरू होती है क्योंकि धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। मेढक के पास दो ऑप्शन, फ्रॉग के पास दो ऑप्शन, या फिर वो कूद के बाहर निकल जाए या फिर वो अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर ले। मेढक सोचता है क्या जहमत उठाएं, चलो कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो अपने आप को अडॉप्ट करता जाता है। धीरे धीरे करके पानी का टेम्परेचर और गर्म होता है और उसके बाद उसकी अडॉप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बढ़ा लेता है, प्रोवोक कर लेता है और फिर वो उसमें थोड़ी देर के लिए स्टेबल रह जाता है। पानी धीरे धीरे करके और गर्म हो जाता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। वो बेचारा अपने आप को अडॉप्ट करता चला जाता है और अल्टीमेटली पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो एडॉप्टेशन फेल हो जाती है, सिस्टम उसका फेल हो जाता है और अब उसे लगता है कि उस पानी से कूद जाने में ही भलाई है, अदरवाइज वो मर जाएगा। वो सारे अपने एफर्ट को कैलकुलेट करता है, इकट्ठा करता है, अपनी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करता है और वो कूदने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली वो कूद नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो एडेप्टेशन में चली गई है। कहानी का सार यही आपके साथ बीमारी के टर्म में भी होता है। आपके पास हमेशा दो मौके होते हैं। एक मौका वो जब आप किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और दूसरा मौका वो कि आप अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। डिसाइड हमेशा आपको करना है कि आर यू वांट्स टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन, आर यू वांट्स टू जस्ट एस्केप आउट फ्रॉम दिस कंडीशन एंड वांट्स टू बिकम लीव अ हेल्दी लाइफ। एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में यदि आप बहुत करीब से देखेंगे, आई एम नॉट ब्लेमिंग एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम बिकॉज नाउ डे इट इज़ अ ब्यूटीफुल मेडिसिन सिस्टम, बिकॉज ये ढेर सारे लोगों की जान बचाते हैं। एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी केसेस, सर्जिकल केसेस, सो मेनी केसेस, और ढेर सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोपैथी में हो रहे हैं। लेकिन क्या यही एकमात्र सहारा है? बिना इसके काम नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशेंट की तो थिंकिंग हो गई। पेशेंट तो उस मेढक जैसा है, वो थायराइड की दवाइयों के लिए वो थायरॉक्सिन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो 25 mg से शुरू होगी और आगे चल के चलती रहेगी। उसके अलावा वो इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, लेकिन कभी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेगा या फिर नहीं करेगी। उसको ये बात नहीं मालूम है कि उसके जितने भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस पे चल रहे हैं। और वास्तव में यदि थोड़ा सा इस लेवल पे काम कर लिया जाए तो इनफर्टिलिटी से ढेर सारे लोगों को विदाउट एनी मेडिसिन सही किया जा सकता है। बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, कहीं से ट्रिगरिंग हुआ है, लेकिन क्या मजाल है कि किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है या फिर किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रही है तो उस कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्टेशन करे, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, योगा को अडॉप्ट कर ले और वो ठीक हो जाए। नेवर पॉसिबल। इसी तरह से किसी को गैस्ट्रिक कंप्लेन हो रही है और उसको पर्टिकुलर कोई चीज़ खाने से, ऑयली, स्पाइसी, सो मेनी ऑप्शन इज़ अवेलेबल देयर इन मार्केट, तो वो डेली के डेली इस पेट को कब्रगाह बनाए पड़ा है और वो कंज्यूम करता जा रहा है, दवाई के लेता रहा है। GERD की कंप्लेन हो रही, क्या दिक्कत है? पैंडी है ना, पेंटोप्रोजोल, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक कर देंगे आपको।
लेकिन क्या मजाल है कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर लें। ओबेसिटी हुए पड़ी है, लेकिन डाउनलोडिंग हम जारी रखेंगे। तो ले देखिए ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है इस वीडियो का। ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है कि लाइफ में हमेशा आपके पास दो मौके होते हैं। हर आदमी डॉक्टर नहीं है, इसीलिए वो बेचारा समझ भी नहीं पाता है इनिशियल इंडिकेशंस को। भागदौड़ की ज़िंदगी, हर आदमी बिजी है। सर दर्द होगा, टैबलेट खा लेगा, क्या ज़रूरत है उसको जानने के लिए कि सर दर्द किस वजह से हुआ। माउथ में अल्सर हुआ, क्या ज़रूरत है उसको जानने के लिए कि किसी विटामिन की डिफिशियंसी से हो रही है या फिर हमने कुछ खाया था उस वजह से हुई। इसको ठीक कर लें, आगे चल के कहीं अल्सर या आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आजकल की डेट में कैंसर जैसी महामारी से लोग गुजर रहे हैं। जेनेटिक म्यूटेशन कभी तो ट्रिगर हुआ, कोई तो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा होगा, और यदि ट्रिगरिंग फैक्टर को इनिशियल लेवल पे ट्रैक आउट कर लिया जाए तो नो डाउट जो मल्टीपल अनकंट्रोल सेल डिवीजन है उससे बचा जा सकता है। सारी बातों का एक सार, क्या आप मेढक बने रहना चाहते हैं या फिर उस मेढक की ही कहानी को बार बार रिपीट करना चाहते हैं कि जब उसके पास एनर्जी थी और जब वो एक बार डिसीजन लेके कूद सकता था, अपने आप को बचा सकता था, अपनी जान बचा सकता था, तो बचा लेता। तो क्या आप उस मेढक की तरह हैं या फिर उस मेढक से थोड़ा अलग सोच रहे हैं कि जो मेडिसिन का सहारा केवल तब तक लेना चाहता है जब तक कि वो रिकवरी में थोड़ी हेल्प ना कर ले और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर ले। मैं एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन पिछले 14 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द केसेस में देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आई एम ऑल्सो। So why not we are trying to just correct this lifestyle and live a disease-free life? Is it very difficult for everyone? No. But actually हो क्या रहा है कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा नहीं है। डिपेंडेंसी की आदत है ना। दूसरे टर्म में हम मेढक से थोड़ी सी जुदा कहानी आपको सुना रहे हैं। आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, आपने पीछे से होल्ड किया था कि बच्चा गिर ना जाए। एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आप अपना सपोर्ट हटाएंगे और उस बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना बनाएंगे। देन व्हाई नॉट यू आर ट्राइंग टू सेल्फ डिपेंडेंट योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ कैपेबल विदाउट इनटेक ऑफ एनी ड्रग्स। इज इट नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, बट एक्चुअली हमारा डेडिकेशन लेवल काफ़ी कम होता है। मैं उन सारे अपने क्रॉनिक डिजीज़ के मरीजों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी कैपेबिलिटी को बचाने, अपने लाइफस्टाइल को सही करें। बिलीव मी, आप डिजीज़ फ्री ज़िंदगी काफ़ी दिनों तक जी सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो जेरिएट्रिक कंप्लेन तो आएगी ही ना भाई 50 साल के बाद से। हार्ट कभी तो कमज़ोर होगा, ये गाड़ी है, सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं व्हाटसोएवर, सर्विस करवा रहे हैं ना टाइम टाइम पे। सर्विस में छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। बहुत दिनों तक गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी और गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये बॉडी भी इसी तरह से है। छोटी छोटी दिक्कतें जब आपको नज़र आती है तुरंत के तुरंत ठीक कर लिया करिए, बिना ज़्यादा दिन तक डिपेंडेंट हुए। और डिपेंडेंसी यदि आप कंटिन्यू रखेंगे तो नो डाउट ज़िंदगी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सपोर्ट थोड़ी देर के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, डिजीज़ फ्री बनिए, एक हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए, योगा को अडॉप्ट करिए, और यदि लगता है आपको समझ में आता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम आर द सेफर ड्रग जो कभी आपको डिपेंडेंट नहीं बनाती है। यदि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो श्योरली बाकी लोगों को फॉरवर्ड करिए, ताकि बाकी लोग भी इस बात को समझ सकें कि सारी कैपेबिलिटी उनके खुद के अंदर है। यदि वो चाहेंगे, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वो बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। किसी भी अच्छे होम्योपैथ, नॉट ओनली मी, नेवर, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और केवल सहारा थोड़ा सा लेंगे, बाकी काम अपने करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कंटिन्यू टू वॉच माय अदर वीडियो ऑल्सो, दैट विल बी बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच।